नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 4 है। सबसे पहली बात तो ये पेपर नंबर 3 नहीं है, पेपर नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मल्टीटास्किंग स्टाफ डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एमटीएस का जो आपने फॉर्म डाला था 1817 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, इस वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप जी जान लगाकर मेहनत करना चाहते हैं, इस बार अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सारी की सारी अपडेट सभी के सभी जो भी अपडेट्स होती हैं और इस चैनल पर आपके लिए क्लासेस भी लाई जाती हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस पेपर की क्लास चल रही हैं इस समय। तो ये जीके के प्रैक्टिस पेपर हैं, जिसमें डेली आपको 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं, जिसमें 35 प्लस 35 प्लस क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस पेपर करवाया जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को भी लिया जाता है। तो इस बुक से आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। पेपर नंबर 4 है। अभी तक हम जो किरण वाली बुक है उससे भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और भी रुक्मणी वाली जो बुक है उससे भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इन सभी की जो क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस की जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये सभी क्लासेस चैनल पर डली हुई हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए एक बार। कम से कम 15 से 20 पेपर मैं आपको अभी तक करा चुका हूं और भी अब आगे कराने वाले हैं। ओके, तो कोर्स हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एक तरीके से, और 1500 प्लस क्वेश्चंस की जनरल साइंस की PDF लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। मात्र और मात्र 49 रुपीज़ की है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9870654113 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मात्र 49 रुपीज़ में ये मिल जाएगी। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सो गाइस, अब आ चुका हूँ मैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस के इसमें क्या है, आंसर मैंने लगा दिए थे और उसका जो पहले जो फ़ोटो लिए थे वो डिलीट हो गए थे, तो कुछ के आंसर लगे हुए हैं, कुछ के आपको लगाने पड़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? तो इसका सही होता है मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है ये पेरीफेरल डिवाइस नहीं होता है, लेकिन प्रिंटर की बात करें, मॉनिटर की बात करें या कीबोर्ड की बात करें, तो ये सभी के सभी कैसे डिवाइस होते हैं? पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। जबकि जो मदरबोर्ड होता है वो कैसा होता है? सर्किट बोर्ड होता है। कैसा होता है? सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। और प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड की बात करें तो ये होते हैं पेरीफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? देखिए, एक सम्राट का नाम आता है और उनका नाम है अकबर। महान सम्राट थे अकबर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो गुजरात उन्होंने विजय की थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था, और इन्होंने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। और यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है, और इन्होंने यहाँ पर पंचमहल का भी निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? पंचमहल का भी निर्माण इन्होंने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये उस समय का पुराना क्वेश्चन है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में कौन सा बड़ा है? तो इसमें ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नगर हवेली या फिर अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। किससे? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षीय हड्डी नहीं है? एक्सियल बोन कौन सी नहीं होती है? अक्षीय हड्डी कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कपाल, मेरुदंड, पसली या कंधा। तो ये जो कंधे पर हड्डियां होती हैं, दोनों साइड में आपने देखी हैं, कंधे पर जो दोनों हड्डियां होती हैं ये कैसी होती हैं? ये एक्सियल
एक्सियल नहीं होती है। कौन सी? एक्सियल नहीं होती है। जबकि क्रैनियम, मेरुदंड या पसली की बात की जाए तो ये कैसी होती है? एक्सियल बोन मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? एक्सियल बोन मानी जाती हैं। ये देखिए मेरुदंड या पसली की तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो कपाल होता है या क्रैनियम होता है ये कहाँ पर होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है? किसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक विज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम बुदंत को। किसको? विलियम बुदंत को कहा जाता है। किसका? व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी ये रहा। क्वेश्चन है, ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के प्रमुख घटक। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पिछला, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसके ऑप्शन है मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो इसका सही उत्तर होता है मीथेन। जो मीथेन गैस होती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है क्या? CH4। क्या होता है? CH4 रासायनिक सूत्र होता है, और ये क्या होती है? मार्स गैस का प्रमुख घटक मानी जाती है। गोबर के अंदर भी, जो गोबर गैस के अंदर भी होती है वो भी कौन सी होती है? मार्स गैस ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में पूरे चेहरे पर सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? 2010 में पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन है तुर्की, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है स्पेन में। स्पेन में 2010 में पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 का डेविस कप जीता? तो ये क्वेश्चन अब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2000 पुराना क्वेश्चन है करंट का। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर वैसे है ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर है फील्ड वर्क। क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? अब देखिए, जो मानव त्वचा, आप मानव त्वचा का जो गेहूँवा रंग देखा है, कैसा गेहूँवा जो रंग देखा है आपने, कैसा कलर होता है? गेहूँ जैसे, व्हीट के जैसे कलर का होता है और त्वचा का रंग। तो वो किसके कारण होता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तो वो होता है मेलानिन के कारण। आपके जो स्किन का कलर है वो किसके कारण होता है? वो होता है मेलानिन के कारण। और बात की जाए तो त्वचा की मोटाई, यानी कि जो आपकी स्किन है इसकी मोटाई कितनी है? तो इसके ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1.2 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर है 1.2 मिलीमीटर होती है, यानी कि 1.2 मिलीमीटर इसकी लंबाई मोटाई होती है, औसत एवरेज में बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो आईओ, यूरोप, टाइटन या गैनीमेड। तो टाइटन जो ग्रह होता है, टाइटन जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, ये बृहस्पति का चंद्रमा नहीं कहा जाता है। बृहस्पति का इसको उपग्रह नहीं कहते हैं। जबकि गैनीमेड, आईओ और यूरोप ये सभी के सभी क्या हैं? बृहस्पति के सैटेलाइट यानी कि उपग्रह या चंद्रमा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 में भारतीय संविधान की नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या क्या है? तो मई 2015 तक भारत में कुल कितने संशोधन हुए थे? संवैधानिक संशोधन हुए थे। तो ये हुए थे 100 संवैधानिक संशोधन। कितने? 100 संवैधानिक संशोधन। और 101वां संवैधानिक संशोधन कौन सा हुआ? ये एग्जाम में पूछने को आएगा। तो ये हुआ था जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला जो जीएसटी लगाई गई थी, जीएसटी का जो आया था, जीएसटी जो लगी थी वो आई थी 101वें संवैधानिक संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये 101वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो कृषि बिल आया है, 3 बिल आए हैं, तो वो भी आप उसे काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ये संवैधानिक संशोधन है या नहीं, ये आपको देखना है एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा क्या नहीं है? तो हाइड्रोजन बिल्कुल होता है, क्योंकि H2O होगा तो जरूर हाइड्रोजन होगा, कार्बन 100% होगा, फास्फोरस भी जरूर होगा, लेकिन लेड नहीं होता है। लेड क्या होता है? एक तरीके से शीशे टाइप में होता है। क्या होता है? शीशे टाइप में होता है। तो ये नहीं होता है इसका आंसर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसके बारे में बात करें तो इसमें जो आंसर है वो है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध ने त्रिपिटक का निर्माण किया था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक 3 होते हैं, एक होता है विनय पिटक, एक होता है अभिधम्य पिटक और एक होता है सूत्र पिटक। तो आपको याद रखना है, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक और सूत्र पिटक ये किसके द्वारा दी गई शिक्षाओं के संग्रह होते हैं? तो ये त्रिपिटक ये होती हैं बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं के संग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैंटो है। देखिए पोर्टमैंटो है, इसका मतलब क्या है? बिट जो होता है, बिट शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो जो बाइनरी का वी लिया है और डिजिट का आईटी लिया है, तो बी और डिजिट का आईटी लिया है तो बीआईटी बन गया। क्या बन गया? पीआईटी बन गया और हो गया काम। तो कंप्यूटर के लिए बिट शब्द का पोर्टमैंटो क्या है? तो ये है बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो सेब, लिली, आम या स्ट्रॉबेरी? तो इसका सही उत्तर है लिली जो होता है बिल्कुल अलग होता है। ये सेब, आम, स्ट्रॉबेरी की बात करें तो एक ही टाइप के, एक ही समूह में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर आज की डेट में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और शायद कल ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो आपका काम हो गया होमवर्क के लिए। ओके चलिए, तो इसका सही उत्तर है डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, जिसके उसी के आधार पर मतलब उन्हीं के नाम पर अब नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इसको शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। ओके, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसको दिया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसके ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट कॉन, विंटन सर्फ। तो इसका सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली। जो टिम बर्नर्स-ली हैं इन्होंने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1880, 1857, 1885, 1872। तो इसका सही उत्तर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी? तो इसके ऑप्शन है किम जोंग उन, किम जोंग इल, किम सेकेंड सुंग, किम तू बोंग। तो इसका सही उत्तर है किम सेकेंड सुंग। जो किम सेकेंड सुंग है इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी। उत्तर कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है, ये एक दूसरे से कब अलग हुए थे? 1950 में। क्या हुए थे? 1950 में ये अलग हुए थे और 1951 से लेके 1953 तक इनके बीच में क्या चला था? एक तरीके से युद्ध चला था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था। और कौन सा संवैधानिक संशोधन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके चलिए, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसके ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश। तो राखल लीला की बात करें तो राखल लीला असम का लोक नृत्य होता है। इसी तरीके से बिहू कौन सा है? बिहू, तो ये भी कहाँ का है? असम का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था? तो इसका सही उत्तर है लूनार रोवर। जो लूनार रोवर है ये चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता? तो इसका सही उत्तर है फोकस बिंदु। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? फोकल पर रखा जाता है, तो उसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों से संबंधित जोड़ी को चुनें। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसी तरीके से मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, यानी कि शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी, वह पहला कौन सा तत्व है जिसकी खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो फास्फोरस की खोज की गई थी। ये भी किसी मतलब का नहीं और ये भी किसी मतलब का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो ये दिया गया था डिप्थीरिया की खोज के लिए। डिप्थीरिया की खोज के लिए 1951 में पहले टीके की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग। उपग्रह की IRS जो श्रृंखला थी, IRS श्रृंखला का जो प्रक्षेपण किया गया था किसके लिए किया गया था? तो सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? कम पूछा है तो इसका सही उत्तर है गामा किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है क्या? समस्थानिक आइसोटोप बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो साचन प्रकाश किससे संबंधित है? बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या हॉकी? तो साचन प्रकाश किससे संबंधित होता है? तैराकी किससे संबंधित होता है? और तैराकी के बीच में जो आपका देखा होगा आपने पानी की जो लाइन वगैरह होती हैं इस तरीके से, तो जिनके बीच में वो तैरते हैं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 50 के करीब होती है, 50 मीटर के करीब होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो इसका सही उत्तर है जिग्मे खेसर नामग्याल। जो जिग्मे खेसर नामग्याल है वांगचुक वंश के राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोई भी बता देगा। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो जो पालक होता है ये ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये है अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये कल के एग्जाम में FCAT के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।